नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अब तक पैरा 5 को हटाया गया था आईडीए एरियर के लिए, यानी कि जो आपका 4 महीने का आईडीए एरियर है वो आपको नहीं मिल रहा था, इसलिए डीपी ने आदेश दिया था। और अगर डीपी को वो एरियर आप तक पहुंचाना है तो पहले पैरा 5 यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाना। तो ऐसा डीपी ने आदेश दिया, लेकिन हालांकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज और पैरा 5 तो हट गया है, लेकिन डीपी ने जो आदेश दिया था फाइल को क्लियर करने के लिए डोट में से, लेकिन डोट में से फाइल अभी तक क्लियर नहीं हुई। अभी इसी के साथ पेंशन रिवीजन कोर्ट केस में भी जरूरत पड़ रही थी कि पैरा 5 को हटा दिया जाए और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से जो पेंशनर्स है उनका बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनके लिए यानी कि पेंशनर्स के लिए भी पैरा 5 को हटा दिया गया। अभी इन दोनों केस में पैरा 5 को हटाया गया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों का मुद्दा, जिसमें पैरा 5 को अब तक नहीं हटाया गया। ठीक है, आज एक ऐसी अपडेट निकल कर आएगी तो कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप एक कर्मचारी हो तो ये खबर आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो 18 मई 2026 को एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, इसमें अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पैरा 5 बेस सेटलमेंट से जुड़ी ये खबर है। यानी कि देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पैरा 5 को हटाया जाएगा और बेस सेटलमेंट को जल्दी ही मंजूरी मिलेगी। तो देखिए कैसे वो 18 मई 2026 की जो अपडेट है, इसमें पूरी बात डिटेल तरीके से जानकारी को समझेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश वर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, पहले अपडेट देख लेते हैं। 18 मई 2026 की है। ऑनलाइन सेंट्रल सेक्रेटरियल मीटिंग हेल्ड सक्सेसफुली, यानी कि एक मीटिंग हुई है जो कि सक्सेस हो चुकी है। इसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। अब क्या हुआ एग्जैक्टली मीटिंग में और बेस्ट सेटलमेंट का जो मुद्दा है वो कैसे हल होगा, चलिए देखते हैं। 17 मई को बीएसएल ईयू की जो ऑनलाइन सेंट्रल सेक्रेटरियल मीटिंग हुई है उसकी आधिकारिक रिपोर्ट 18 मई को जारी कर दी गई है। अब क्या रिपोर्ट जारी की गई है, देखिए। इस नए सर्कुलर ने आने वाले 20 मई के धरने और 25 मई के कोर्ट केस की पूरी रणनीति पूरी तरीके से बदल दिया है। जो आगे की प्लानिंग उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। इसे अपनी लोकल भाषा में समझते हैं हम। देखिए, 18 मई का नया आधिकारिक सर्कुलर जारी किया गया है। ऑनलाइन सेंट्रल सेक्रेटरियल मीटिंग का सच जान लेते हैं। देखिए, 17 मई 2026 को बीएसएनएल यूनियन के प्रेसिडेंट कॉमरेड एस विजय कुमार की अध्यक्षता और जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अनिमेश मित्रा की मौजूदगी में 23 बड़े पदाधिकारियों की हाई लेवल ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में 3 सबसे बड़े फैसले लिए गए, जो कि वेज सेटलमेंट, पेंशन रिवीजन और आईडीए एरियर, इन सभी मुद्दों से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा है लेबर कोड पर गंभीर चिंता। यानी कि अभी आपको पता है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर लेबर कोड के बारे में मैंने बताया था। सरकार 4 नए लेबर कोड ला रही है, जिसकी वजह से जो मजदूर वर्ग है उनको चिंता है और यूनियन ऐसा चाहती नहीं है कि वो 4 कोड मार्केट में आए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने हाल में 5 मई 2026 को नए लेबर कोड को नोटिफाई कर दिया है। उसको लेकर यूनियन ने भारी चिंता जताई है। यानी कि इतने टाइम से बस ये जानकारी थी, ये अपडेट निकल कर आ रही थी, 4 नए लेबर कोड सरकार लाने वाली है, लेकिन अब नोटिफाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये लागू होने वाले हैं। लेकिन यूनियन ने इस पर भारी चिंता जताई। अब क्यों? क्योंकि यूनियन का मानना है कि ये नए नियम कर्मचारियों के अधिकारियों को कमजोर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी है, जैसे कि आपके पास जो काम वो 8 घंटे के लिए है, आप 8 घंटे काम करते हैं किसी कंपनी में, तो उन नियमों के हिसाब से 9 घंटे कंपनी काम ले सकती है। अगर जरूरत पड़े तो कंपनी जब चाहे तब कर्मचारी को निकाल सकती है, भले कर्मचारी की गलती ना हो। मतलब कंपनी के हाथ में पावर है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये कोर्ट्स कुछ यानी कि जो नियम है ये अच्छे नहीं है या फिर मजदूरों के हित में नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस नियम के बारे में चिंता जताई है। अभी ये लेबर कोड की एक लेबर कोड के बारे में हो गया। उसके बाद वेज सेटलमेंट यानी कि वेज एग्रीमेंट और अफोर्डेबिलिटी क्लोज पर आर पार की जंग होने वाली है। सबसे बड़ी खबर यह है कि यूनियन ने अफोर्डेबिलिटी क्लोज में ढील देकर वेज एग्रीमेंट को तुरंत मंजूरी देने की मांग की है। मैनेजमेंट को बार बार बीएसएनएल के घाटे का रोना रोकर थर्ड पीआरसी रोक रहा है। यूनियन ने साफ कह दिया कि इस क्लोज को हटाकर कर्मचारियों को नया वेतनमान दिया जाए। यानी कि इसको भाई साहब देखें,
बीएसएनएल को एक विशेष पीएसयू मान लो, विशेष कंपनी मान लो इस बार, और थर्ड पीआरसी को लागू कर दो। थर्ड पीआरसी इस बार लागू हो गई और अफोर्डेबिलिटी क्लोज को बाईपास करके लागू करो, भले इन फ्यूचर आप अफोर्डेबिलिटी क्लोज को फिर से लगा सकते हो। देखिए, अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज को बाईपास करके थर्ड पीआरसी लागू करती है बीएसएनएल, तो एक दिक्कत भी आ सकती है। बहुत सारे ऐसे पीएसयू है जो सरकारी सेक्टर के अंडर है, वो भी भारी कर्जे में है और धीरे धीरे माइनस हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि वो भी मांग कर सकते हैं कि हमें भी हमारा हक दो, यानी कि जो उन्होंने बीएसएनएल के साथ किया, बीएसएनएल को उनकी थर्ड पीआरसी दे दी जबकि वो घाटे में है, तो इसलिए हम पर भी लागू करो। तो कुछ इस तरीके की मांग कर सकते हैं दूसरे पीएसयू। देखिए, एक और अग्रेसिव एजुटेशनल प्रोग्राम जो कि आक्रामक आंदोलन है, इसका ऐलान किया गया है। मीटिंग में फैसला किया गया है कि पेंडिंग आईडीए एरियर वेज रिवीजन और नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के जलते हुए मुद्दों को हल करवाने के लिए अब पूरे देश में उग्र और आक्रामक आंदोलन शुरू किए जाएंगे। देखिए, इसकी विस्तृत डिटेल नोट जल्द ही सभी केंद्रीय कर्मचारी यानी कि सीईसी के सदस्यों को भेजी जा रही है। यानी कि देखा जाए तो अभी तक आज 19 मई 2026 हो गया है। ताजा स्थिति और 20 मई का महासंग्राम, यानी कि देखिए आज से एक दिन बाद 20 मई है और प्रोटेस्ट चेन और पेंशन विजन कोर्ट केस की सप्लीमेंट्री लिस्ट की फाइनल सुनवाई मतलब कल होने वाली है, 24 घंटे बाद। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, लेकिन फिलहाल जो भी होगा तो वीडियो में जरूर बनाकर लेकर आऊंगा। आज 19 मई की दोपहर तक की स्थिति ये है। कल 20 मई को होने वाली आंदोलनी सुनवाई और देशव्यापी धरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल कोर्ट में अंतिम प्रहार, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट की सप्लीमेंट्री लिस्ट में कल इस केस पर पेंशनर्स के वकीलों की आखिरी बहस होने वाली है। यहाँ पर एक कमेंट का ब्रह्मास्त्र तैयार किया गया है, जैसे कि फिलहाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे याद दिलाया था, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था 16,938 करोड़ की बात की थी, ठीक है, जो कि अगर डॉट ऑफ द पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत रिवाइज किया गया तो इतना खर्चा सरकार पर आएगा। तो वो जो मैंने बात की थी, वो मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है कि उनका खर्चा इतना नहीं आएगा। ऑलरेडी उन्होंने पेंशन कम्पिटिशन के नाम पे 27,000 करोड़ रुपए अपने अंडर खींच लिए। अब देखिए इस अपडेट में लिखते हैं, जैसा कि फिलहाल मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था, उसके सब्सक्राइबर ने बोला था सरकार ने 16,938 करोड़ रुपए का डर दिखाया है। इसके खिलाफ वकील कल कोर्ट में ये साबित करेंगे कि सरकार खुद बीएसएनएल से 27,000 करोड़ रुपए का पेंशन कंट्रीब्यूशन एडवांस में वसूला है, इसलिए खजाने पर बोझ का बहाना 100% झूठा है देखा जाए तो। यानी कि देखा जाए तो सरकारी खजाना डॉट ऑफ द पेंशनर्स के लिए नहीं है, ऐसा सरकार का तर्क है। लेकिन 27,000 करोड़ रुपए पेंशन कम्पिटिशन के नाम पे जो सरकार ने डॉट ऑफ द पेंशनर्स के लिए बीएसएनएल से ऐंठे है, उसके बाद तो जो 17,000 करोड़ का यहाँ पर रोना रो रही है सरकार, वो तो बहुत कम है देखा जाए। सड़कों पर महाचक्रव्यूह होने वाला है। कल 20 मई को ही सीबीएमपीए और एयूएबी के बैनर तले पूरे देश के एक्सचेंजों और डोर दफ्तरों के बाहर विशाल धरना कार्यक्रम और प्रोटेस्ट चेन बनाई जा रही है। इस 17 मई के ऑनलाइन मीटिंग के फैसलों ने इस धरने में और ज्यादा जोश भर दिया है। तो दोस्तों, फिलहाल ये अपडेट थी पेंशन विजन कोर्ट केस के बारे में। मैंने बताया अपडेट में 17 मई 2026 की जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में भी मैंने वीडियो में पूरी जानकारी दी है कि वहां पर उस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे उठे और बेस्ट सेटलमेंट किस तरीके से मंजूर होगा, वो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।